ये शुरू कैसे हुआ? अफ्रीका में यहाँ पे कहत की एक सूरत हाल थी और वहाँ पे लोग भूख से मर रहे थे, तो पूरी दुनिया वहाँ पे उनको खुराक डोनेट कर रही थी। तो वहाँ पे यूनाइटेड स्टेट का कोई बंदा, एक डॉक्टर है, जो उनके लिए ये मोरिंगा के पौधे वहाँ पे लेके गया। तो उन लोगों ने कहा कि हम भूख से मर रहे हैं और तू सानू पौधे देन दिया तो असी तो रोटी चाहिए, सानू बूटे नहीं चाहिए। उसने कहा लोग जो आपको रोटी दे रहे हैं ये एक दिन चलेगी, 2 दिन चलेगी, उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगी रोटी, लेकिन जो मैं जो आपको चीज़ दे रहा हूँ ये सारी ज़िंदगी की आपकी रोटी है सर। अच्छा जी, मैंने मोरिंगा के बीज आज ज़िंदगी में पहली दफ़ा देखे हैं हाथ में। ये सर सीड इसका, और ये इसका आखिर में सीड है। ये 1000 रुपये से 2500 रुपये किलो मिलते हैं, जिसमें 1 किलो में 5000 पौधे बीज होते हैं। और ये जो है तकरीबन 5000 दरख्त में कन्वर्ट हो जाते हैं। एक मोरिंगा का जो दरख्त है वो 1 साल में तकरीबन 10 फुट का पहुंच जाता है और ये बहुत तेज़ी से ग्रो करता है और बहुत खूबसूरत दरख्त होता है। बहुत हर तरह के पानी में चल जाता है, हर तरह के पानी में चल जाता है। स्पीड इसकी बड़ी है। तो इसके बारे में तारिक भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसके बारे में कराची में और जो इलाके हैं सिंध के अंदर, इसके बारे में बताएं कि वो क्या करना चाहिए लोगों। जी तारिक। हाँ, यहाँ पे इस तरह है कि ये जो मोरिंगा है इसको दुनिया में मारिकल ट्री का, तिलिस्माती पौधे का नाम दिया गया है। ये हमारा लोकल पौधा है यहाँ के पाकिस्तान का। ये हमारा जितना मुल्तान, शुजाबाद और ऊपर की सारी पट्टी है वहाँ पे वाइल्ड से पाया जाता है। और दुनिया में इसके ऊपर जब काम हुआ तो ये शुरू कैसे हुआ? अफ्रीका में यहाँ पे कहत की एक सूरत हाल थी और वहाँ पे लोग भूख से मर रहे थे, तो पूरी दुनिया वहाँ पे उनको खुराक डोनेट कर रही थी। तो वहाँ पे यूनाइटेड स्टेट का कोई बंदा, एक डॉक्टर है, जो उनके लिए ये मोरिंगा के पौधे वहाँ पे लेके गया। तो उन लोगों ने कहा कि हम भूख से मर रहे हैं और तू सानू पौधे देन दिया तो असी तो रोटी चाहिए, सानू बूटे नहीं चाहिए। उसने कहा लोग जो आपको रोटी दे रहे हैं ये एक दिन चलेगी, 2 दिन चलेगी, उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगी रोटी, लेकिन जो मैं जो आपको चीज़ दे रहा हूँ ये सारी ज़िंदगी की आपकी रोटी है सारी। तो ये उस लोगों ने वहाँ पे लगाया इसको। फिर दुनिया इसके पर रिसर्च करी कि इसका पौधा जड़ से लेकर इसके बीज तक जो है ना, अल्लाह ताला ने इसको एक सुपर फूड का जो है ना वो एज ए उसमें खूबियाँ रखी हैं। यानी कि अगर आप गूगल पे जाएं, इसका कंपैरिजन देखें, जो गोरों ने लिखा कि दूध से कितनी ज़्यादा इसमें कैल्शियम है, केले से कहता है इसके जिंक है, तो ये किसी भी फूड से जो है ना 1000 टाइम ज़्यादा बेहतर फूड है सारा। तो जो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में अगर हमने, जैसे हमारी न्यूट्रिशन की कमी है हम सब बंदे में, हम जो बाज़ार का जो भी चीज़ें हम ले रहे हैं वो कहते हैं केमिकल वाली हैं, जो हमारी बॉडी में वो प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं दे रही। तो प्रॉपर न्यूट्रिशन लेने के लिए मोरिंगा जो है ना बहुत अच्छा सोर्स है। इसको हर घर में, स्पेशली जो फीमेल्स हैं, जो जिन्होंने आगे अपनी ज़िंदगी में जो है ना बच्चे पैदा करने हैं, उनके लिए तो मेरा ख्याल है ये बोन्स के लिए, बॉडी के लिए बहुत आइडियल खुराक है सारी। तो हर घर में इसको एज ए सुपर फूड इंट्रोड्यूस होना चाहिए। और इसको हमारी जैसे अगर हम नहीं खा सकते, जो हम सालन खाते हैं, हम इतना पकाते हैं, अगर न्यूट्रिशन नहीं है तो 1 चम्मच मोरिंगा की डाल लें तो वो सारी न्यूट्रिशन इसकी पूरी हो जाती है। दूध पी रहे हैं, अगर हम समझते हैं उसको इतना बाल लिया है या उसमें वो केमिकल है या नहीं, अच्छा 1 मोरिंगा डाल लें तो कम का न्यूट्रिशन तो उसके साथ चली जाएगी। बस जो फ्लेवर हम हमारी जो टेस्ट बर्ड के साथ मैच है उसी में थोड़ा सा मोरिंगा ऐड करके हम खाना शुरू कर दें। इसके पत्ते हैं, इसकी मूली है, इसका इवन अगर हम बीज खाना शुरू कर दें तो ये भी हमें उतनी न्यूट्रिशन दे रहा होता है। तो ये एक सुपर फूड के तौर पे इंट्रोड्यूस होना चाहिए पाकिस्तान में। जैसे डॉक्टर सिराज बसरा आपने कहा कि उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया, तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने जो कैंपेन चलाई है, सब लोगों को इस कैंपेन में आना चाहिए, इसको एज ए बिज़नेस भी लेना चाहिए और इसको घरों में इसको इंट्रोड्यूस भी होना चाहिए। सर एक प्रॉब्लम है कि हमारे पास ज़मीन है, उसमें हवा बहुत चलती है और मेरे बच्चे का ख्याल है कि ये मोरिंगा नहीं चलेगा। एक और पार्क है वहाँ पे, हमारे दोस्त हैं, वो कहते हैं हाँ मोरिंगा नहीं चलेगा क्योंकि हवा बहुत चलती है। इसके बारे में आप क्या देखिए? मोरिंगा को जब आप डेंस फार्मिंग, किसी भी एक पौधा अकेला खड़ा होता है तो उसको हवा फेंक सकती है। जब 1 लाख पौधा इकट्ठा खड़ा होता है उसको हवा कुछ भी नहीं कर सकती उसको। तो जब हम डेंस फार्मिंग करेंगे उसकी सारी, तो मैं नहीं समझता कि हवा जितनी भी तेज़ हो इसमें से 1-2 पौधों से ज़्यादा किसी पौधे को नुकसान दे सके।